खबर चलती है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती है कि एक सगे बाप ने अपने 4 मासूम बच्चों को जो है वो जिंदा नहर में फेंक दिया। अब कहीं पे ये खबर चल रही थी कि बच्चों को गला दबाया, उनको मार के नहर में फेंका, और कहीं पर ये बताया जा रहा था कि बच्चों को जिंदा फेंका। अब हुआ किस तरह, यानी कि किस तरह उसने बच्चों को लेकर गया, किस तरह उसने मारा और नहर में फेंका, और क्या क्या उसका इरादे क्या थे, जो जो जिस तरह से भी हुआ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन हम तक पहुँची है, जो अब तक हमें पता चला, उसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो मुलजिम है वो 2 जगह पर जॉब करता था। जो ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि वो उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप उसका हुलिया देखें तो लगता नहीं है कि वो शायद इतना कमा पाता होगा या अपने बच्चों को अच्छा जो है वो गुज़र बसर करवा रहा होगा। पता ये चला कि वो 2 जगह पर जॉब करता था, और एक जगह से 60,000 और एक जगह से इसी तरह 40-50,000, लगभग 1 लाख के करीब उसकी इनकम थी, जो कि लगती नहीं है। और कोई भी शख्स जो इस तरह से इतनी इनकम रखता हो या अच्छा कमाता हो और अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत और एफर्ट करता हो कि उसको हो कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा कमाऊँ और उनको अच्छा लाइफस्टाइल दूँ, तो वो कभी भी इस तरह की मेंटालिटी नहीं रखता होगा। फिर उसके बाद ये बात आ जाती है कि वो एक इतनी अच्छी कमाई करता था, उसके हालात घर के अच्छे थे, तो फिर उसने क्यों ये किया? जब ये खबर चली तो सबसे पहला सवाल जो लोगों के ज़हन में आया वो यही था कि घर में लड़ाई झगड़ा होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, गुर्बत होगी, तंगी होगी, या इस तरह के मामलात होंगे, बीवी से ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, घर वालों से, बीवी के रिश्तेदारों से या अपने फैमिली से रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, जिसकी बिना पर घर में जो है वो इनकी अनबन होगी, और उसका गुस्सा जो है वो बच्चों पर निकालने की कोशिश की गई। देखें, जो हमारे जो भी टीम के लोग हैं या जो भी हमारे जिसे कह लें कोलीग हैं, उन लोगों ने हमें बताया कि जब हम लोग वहाँ पर गए, इन लोगों से बात करने की कोशिश की, जो मुलजिम है उसके घर वालों ने हमारे साथ ताउन नहीं किया ख़ास, और जो खातून है उसके घर वाले भी, और इनके आपस में ही झगड़े हो रहे थे, और इनके जो लगता है कि आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अब जो बंदा अच्छा कमाता हो, अपनी बीवी को अच्छा, उस बच्चों के लिए अच्छा कमा रहा हो, उनको अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा हो, या उनके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा हो, तो फिर उनके आपस में क्या झगड़े होंगे, उनकी आपस में क्या अनबन होगी, ये भी सोचने वाली बात है और बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद हमें पता चला कि जो इनके घर वाले हैं वो बता रहे हैं कि ये शख्स अच्छा है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इस तरह की, यानी कि आपस में वो लड़ झगड़ रहे हैं, उनका कोई आपस में वो नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मुलजिम जो है वो ऐसा था नहीं, कभी ऐसा इसने करने की कोशिश नहीं की, हमें इससे कोई शिकायत नहीं, हमारी बहन को खुश रखा हुआ था, ये था वो था, इस तरह से। और मोहल्ले वाले जो है वो कुछ और कह रहे थे। उसके बाद जी हुआ क्या कि इसने अपने बच्चों को लेके गया ये बताने के लिए कि मैं इनको बाहर लेके जा रहा हूँ, घुमाने लेके जा रहा हूँ, या जिस तरह एक बाप होता है वो अपने बच्चों को कहीं भी लेके जा सकता है, जाहिर सी बात है, गार्डियन होता है, और बाप जो है वो वाहिद वो शख्स होता है जिसके साथ अपनी औलाद जो है वो कहीं पे भी जाके महफूज होती है, उसको कोई डर नहीं होता, और कोई भी देखने वाला भी ये शक की नज़र नहीं कर सकता कि बच्चे अपने बाप के साथ है तो वो अनसेफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखिए वाकया कितना दर्दनाक है कि एक बाप अपने बच्चों को लेके जा रहा है, बच्चों की उम्रें क्या हैं, जिनकी उम्रें हैं, बच्ची की उम्र थी 2 साल, एक बच्ची की उम्र है जी 4 साल, और एक बेटा जो है वो है 12 साल का, जो कि सबसे बड़ा बेटा था, और उससे उसके बाद जो है वो 3 उसकी बहनें थी, 3 बेटियां थी, जिनकी उम्र 4 साल, 6 साल और 2 साल, इस तरह से 2-2 साल के वक्फे से। छोटी बच्ची जो है वो फीडर पीती थी, दूध पीती थी, 2 साल उसकी उम्र थी, और ये भी उसके रिश्तेदारों ने बताया कि बच्चों से बहुत प्यार करता था। जो छोटी बेटी है, इवन कि अगर वो खाना खा रही है, कोई निवाला खा रही है, उसने अपने मुंह से, होता है ना बच्चे अपने मुंह से निकाल देते हैं, उगल देते हैं कि हमने नहीं खाना, तो कोई मुंह से निकाली हुई बच्चे की चीज़ है तो वो भी वो खा लेता था उसके साथ, कोई उसको ये नहीं होता था, जैसे एक बाप या माँ अपनी औलाद के साथ उनसियत या प्यार मोहब्बत रखते हैं, इस तरह से वो करता था। फिर सवालिया निशान पैदा होता है कि फिर उसने ऐसा क्यों किया, अपने बच्चों को लेके गया, बता रहा है कि मैं आपके साथ सेल्फी बनाऊंगा, मैं आपके साथ इस तरह से जो है ना वो घुमाने लेके जाऊंगा, उसने रास्ते से केले खरीदे और बच्चों को बड़े खुशी हंसी के माहौल में लेके जा रहा है। बच्चों को तो ये आइडिया ही नहीं है कि बाप हमारे साथ क्या करने वाला है और क्यों लेके जा रहा है। फिर वो लेके जा रहा है बच्चों को, जिन्होंने रास्ते में देखा, जो कुछ उनके जानने वाले थे या उनके मोहल्ले के रहने वाले थे, इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने बताया कि हमने देखा अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, अक्सर लेके जाया करता था। फिर वो बच्चों को बता रहा है कि मैं आपकी यहाँ पे नहर पे खड़े होकर सेल्फी लूंगा।
नहर पर खड़े होकर आपकी पिक्चर्स बनाऊंगा। तो बच्चों को ये आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने बच्चों को पकड़ के नीचे फेंकने की, वल्लाह आलम उसके दिल में क्या आया या क्या ऐसे ख्यालात थे, ये इस तरह से हुआ कि ये वाक़या अचानक ही पेश आया। और इससे पहले मुल्ज़िम की कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई उसकी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी, कुछ इस तरह का नहीं था। लेकिन जब ये वक़ूआ हो गया, बच्चों को उसने फेंक दिया, बेटा जो है वो, ज़ाहिर सी बात है, जब उसने बच्चों को ज़बरदस्ती फेंकने की कोशिश की होगी, ज़िंदा फेंका होगा, तो बच्चों ने इल्तिजाएँ तो की होंगी, उन्होंने हाथ जोड़े होंगे, मना किया होगा, रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने अपने बाप के आगे हाथ जोड़े होंगे, मना किया होगा, रोए होंगे कि पापा हमें ना फेंके, पापा ये आप क्या कर रहे हैं, पापा आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। उनके जहन में लाखों सवाल होंगे, उनकी आंखों में आंसू होंगे, उनकी जो दर्द है, उनकी तकलीफ़, वो उसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस शख्स ने कितनी घिनौनी हरकत की है और क्या उसने जुर्म किया है कि अपने ही जिगर के टुकड़ों को उसने बेदर्दी से ज़िंदा ही तड़पते बिलखते हुए उसने नहर में फेंक दिया। फिर उसके बाद उसकी बीवी का बयान आता है, उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया, पकड़ा गया। पहले जब उसने बच्चों को फेंक दिया तो उसके बाद घर आया और अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, बीवी के घर वाले हैं, अपने घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ मिलकर बच्चों को ढूंढता रहा और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बच्चे अगवा हो गए हैं। और आप देख सकते हैं बच्चों की तस्वीरें भी कि किस कदर मासूम बच्चे हैं, कम उम्र हैं, नादान हैं, उनको किसी बात का कुछ भी इल्म नहीं है, उनको कोई पता नहीं है। घर आता है, बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद, अगवा का पर्चा करवाने के बाद उनको जो है वो ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन उसके जो बयानात हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उनके मुताबिक उसके मिल नहीं रहे होते और उसके चेहरे का रंग उड़ा होता है। उसकी हालत कुछ इस तरह की होती है कि पुलिस को शक हो जाता है और उसको पकड़ा जाता है। तो पता चलता है कि ये काम इसी ने किया। फिर वो खुद ही मान जाता है कि मैंने नहर में बच्चों को फेंका। उसके बाद अभी तक मुल्ज़िम जो है वो CIA के पास है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक कोई ख़ास जो है वो प्रॉपर एक वैलिड वजह उसने नहीं बताई है कि मैंने क्यों मारा है बच्चों को। लेकिन अब तक जो पता चला है वो यही है कि जो उसकी बीवी है वो ये कहती थी कि ये बच्चियों के साथ जो है वो अक्सर नाज़ेबा हरकत करता था और मैं इसको कहती थी कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, ये तुम्हारी अपनी औलाद है, ये तुम्हारी अपनी बेटियां हैं। और ये उसकी बीवी ने कहा और उसने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इस शख्स के साथ जो है वो इस शख्स से इंसाफ चाहिए, इसके साथ इसने जो भी मेरे साथ किया, मेरी औलाद के साथ किया, मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और एक औरत जो है वो उसको अपनी इज़्ज़त और अपनी औलाद से बढ़कर कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। जब उसके ऊपर आँच आती है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। इसी तरह ये खातून जो है वो इस कदर इस वक्त दुख में मुब्तला है। और एक और बात ये कि इस 4 बच्चों को इसने मारा और जो 5वां बच्चा है वो अभी पैदा ही हुआ था। मतलब जो 5वां बच्चा है वो 12 दिन का था और फिर इसने जो है वो ये हरकत की। अभी ये 12 दिन का है ये 5वां बच्चा। और इस शख्स की आप ज़हनियत देखें, इसका दिमाग देखें कि क्या इसकी मेंटालिटी होगी कि 5वां बच्चा अभी तुम्हारी बीवी के पेट में है और तुम इस तरह की सोच रख रहे हो, तो क्या उसका लेवल होगा माइंड का। किस तरह के ये लोग होते हैं जो हमारे मुआशरे के लिए नासूर बने हुए हैं, हमारे मुआशरे में बुराइयां पैदा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द ढूंढें, उनको देखें। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, इनसे एहतियात बरतें और अपने बच्चों को, अपने फैमिली वालों को इन लोगों से सेफ़ रखें। अब क्या मैं इसके ऊपर कहूँ कि एक बाप ही जो है वो अपने औलाद का मुहाफ़िज़ नहीं है, वो उनके लिए लुटेरा साबित हुआ है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। मज़ीद कोई भी अपडेट होती है, कोई भी इस मुल्ज़िम का बयान आता है, कुछ भी सामने आता है तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।